हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपकी इंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा है, उसमें मैथ के पोर्शन को, ज्योमेट्री का पोर्शन हमारा ऑन द वे है और उसमें हम देख रहे हैं बेटा फिगर्स को। फिगर में हमने 2D शेप पढ़ रहे हैं और उसके बाद में 3D को स्टार्ट करेंगे। 2D शेप में हमने क्वाड्रिलेटर को पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज के प्रकार में हमने कल देख लिया था बेटा रेक्टेंगल यानी आयत को। आयत की पूरी प्रॉपर्टीज देख ली थी, उस पर क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज की हमारी क्लास रहेगी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में ही एक नई शेप लेते हैं बेटा। शेप तो रहेगी क्वाड्रिलेटर की तरह ही, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम होगा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इसे बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रहेगी आज की हमारी क्लास। आज पूरा कंसेप्ट इसी पे रहेगा कि समांतर चतुर्भुज क्या है, कैसी इसकी आकृति दिखती है, इसके फिगर में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या स्पेशल बातें इसकी रहती हैं और क्या इसके फॉर्मूलाज रहते हैं। ठीक है, और क्या इनके क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है। चलिए बेटा, पहले तो आपको मैं एक आकृति बना के दिखा रहा हूं। लास्ट क्लास अगर आपने रिवाइज करी है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तो वैसे भी नहीं आएगी, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ एक स्नेक रोप कंसेप्ट पे काम करता है बेटा, यानी सर्पिलाकार कंसेप्ट पे काम करता है। बेस से चलेंगे ऊपर की ओर, यानी एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से अटैच होकर चलता है। अब देख लो, इस आकृति से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट क्लास रिवाइज करना कितना जरूरी है। देखिए, ये आपके सामने बेटा एक क्वाड्रिलेटर यानी एक चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? ABCD एक चतुर्भुज है सर, 4 साइड है, क्लोज्ड शेप है, एक क्वाड्रिलेटर यानी एक चतुर्भुज है। यानी इसका मतलब ये तो हो गया कि समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम इज टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, यानी समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज का प्रकार है। इसमें क्या होता है बेटा, नाम में ही देखो छुपा हुआ है समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर का मतलब है आमने सामने की जो भी साइड होगी वो एक दूसरे के बराबर और समांतर होगी। ठीक है भाई, ये लीजिए, हो गई, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होगी। क्या ऐसी प्रॉपर्टी हमने रेक्टेंगल यानी आयत में पढ़ी थी लास्ट क्लास? मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि लास्ट क्लास। क्यों ऐसी प्रॉपर्टी हमने आयत में भी पढ़ी थी, लेकिन आयत यानी रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल जो भी था ABCD वो 90 के थे, नहीं राइट एंगल यानी समकोण थे, लेकिन इसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं रहता है। ठीक है, उसमें हमने देखा बच्चों कि जो आपके ये डायगोनल है, ये जो आपके सामने विकिरण बने हुए हैं दो, जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन विकिरणों की लेंथ क्या थी बेटा? इक्वल थी, यानी इक्वल लेंथ के थे। बिल्कुल सही बात है, AC और BD इक्वल लेंथ के थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे से अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। जैसे इसको कहेंगे, डायगोनल को D से डिनोट करते हैं तो D1 कह दिया और इसको कह दिया बेटा D2। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अगर मैं इस साइड को A डिनोट करूं तो ये भी A रहेगी बच्चों, और ये B है तो ये भी B रहेगी। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि सर इसके तो विकर्ण तो अलग अलग होंगे लंबाई पर, लेकिन परस्पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी OA इक्वल होगा OC के और OB इक्वल होगा OD के। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, अपोजिट जो एंगल है, यानी A के अपोजिट में कौन सा एंगल है सर? C। अपोजिट का मतलब होता है बेटा आमने सामने के, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उनका मेजरमेंट इक्वल रहता है, उनकी माप इक्वल रहती है। B इक्वल होगा D के। इतनी चीज आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इस डायग्राम में हम एक कंसेप्ट देखेंगे, जो A और B जो एंगल दिख रहे हैं वो क्या है बेटा? वो आपके आसन भुजाओं पे बने हुए एंगल हैं, आसन भुजाओं पे बने कोण हैं, और ये कोण क्या होंगे? ये परस्पर क्या होते हैं बेटा? क्या होंगे? सप्लीमेंट्री यानी संपूरक होंगे, यानी उनका सम क्या होगा? ये होगा बेटा आपका 180। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा और कोई नई बात है क्या इसमें एक तो इसका फॉर्मूला देखेंगे, एरिया का पैरामीटर होता है, चारों साइडों का माप होता है पैरामीटर। चलिए बेटा कंसेप्ट लिखेंगे, उससे पहले आप लिखेंगे बेटा लैंग्वेज,
इसकी डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे बेटा। देखिए, समांतर समांतर चतुर्भुज, ये हमारा आज का टॉपिक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रहा बच्चों आपके सामने, डायग्राम भी बना देता हूं एक। ठीक है, ये ए है, ये आपका बेटा बी है, सी है और डी है। अगर ये लेंथ ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। ये दो डायगोनल है बेटा। ठीक है, और इनको नाम दे दिया गया है D1 ये है और D2। इतनी चीज़ें बताई थी आपको मैंने। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। पूरा मैथमेटिकल पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है, अब पूरा नोट डाउन करेंगे, फिर फॉर्मूला पे चलेंगे बेटा। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज 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 का ही एक प्रकार है, चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती। ये तो रहेगी बच्चों आपकी डेफिनेशन। रेक्टेंगल और समांतर चतुर्भुज, ये प्रॉपर्टी में आपको लगभग सेम दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको कि प्रत्येक रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। प्रत्येक आयत आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज यही रहती है। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक जो इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो आपको 90 डिग्री का मिलता है, यानी राइट एंगल यानी समकोण मिलता है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं है, और सारे कंसेप्ट आयत इसके कवर करता है। इसका मतलब प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन करके लिख लीजिए भाई, नोट लगा लेना भाई, नोट लगा के लिखो, प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये तो रहेगी आपके डेफिनेशन में, यानी परिभाषा में ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है। कोई आपसे पूछ ले कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आपको इतनी बातें उसको बतानी ही बतानी है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म वो क्या होते हैं। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म, ये रहता है भाई आपका आज का कंसेप्ट। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, क्या क्या स्पेशल बात रहती है कि समांतर चतुर्भुज को एक प्रॉपर नाम मिला है, कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज को एक प्रॉपर नाम मिलता है, किससे? सर प्रॉपर्टीज से ही मिलता है। चलिए भाई, ये आपके सामने एक शेप बना देता हूं बेटा, एक समांतर चतुर्भुज फिगर है। ठीक है, ABCD है, ये क्या है बेटा? साइड है। ठीक है, चलिए भाई, अब हमें देखना है, ये रहता है बेटा इसके इक्वल और ये रहता है इसके इक्वल, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि नाम में ही रखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, अब चलिए, ये आपका डायगोनल है AC, ये है डायगोनल BD। ठीक है, इसको D1 कह दिया और इसको D2 कह। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर व
समांतर होती है। अब देखिए बेटा, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। ये चीज तो होगी बराबर की, और ए बी समांतर होगा सी डी के और ए डी समांतर होगा बी सी के। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज रहती है हमारी, ये हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज रहेगी भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। क्या यही प्रॉपर्टी हमने आयत में यानी रेक्टेंगल में लिखी थी? लिखी थी। चलिए बच्चों, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। कैसे? देखिए भाई, ये बेटा एक पॉइंट लिख लेना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई? चलिए भाई, फिर देखिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपकी ये रहती है कि ये हो गया, विकर्ण एक दूसरे से लंबाई में इक्वल नहीं होंगे और ना ही लंबवत होंगे, यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ये चीज भी आप नोट कर लेना भाई। ये प्रॉपर्टी आयत में क्या होती है, रेक्टेंगल में क्या होती है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसमें बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, देखिए, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए भाई, आमने सामने के मतलब A इक्वल होगा C के और B इक्वल होगा D के। आमने सामने का मतलब यही होता है बच्चों, A इक्वल होगा C के और B इक्वल होगा D के। फिर 5 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, देखिए भाई, ये दोनों एक समांतर लाइन है कि नहीं है, पैरेलल लाइन है कि नहीं है। लाइन और एंगल के कंसेप्ट में आपने एक चीज देखी होगी, समांतर लाइनों को यानी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। यानी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो दो पैरेलल लाइन या दो लाइनों को क्या करती है, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वही आपकी क्या होती है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। उसके द्वारा बनाए गए इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल क्या होते हैं, उनका सम एक सप्लीमेंट्री होता है। यानी एंगल A प्लस में एंगल B होगा 180 का, एंगल B इक्वल प्लस में एंगल C होगा 180 का। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए भाई, यानी आप लिखोगे आसन कोण युग्म 180 डिग्री के होते हैं। एंगल A प्लस में एंगल B होगा 180 का, और इसी तरीके से बेटा ये चारों हो जाएंगे। इसी तरीके से ये मैंने आपको करके दिखा दिया, एंगल A प्लस में एंगल B होगा 180 का, एंगल B प्लस में एंगल C भी 180 का होगा, एंगल C प्लस में एंगल D भी 180 का, और एंगल D प्लस में एंगल A भी 180 का होगा। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इतनी चीज तो हमारी क्लियर हो गई। एक प्रॉपर्टी अलग से लिख लेना भाई, ये मैंने वहां पे भी नोट करके लिखा दिया कि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता। ये चीज नोट कर लेना भाई, ये 6 प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। चलिए भाई, ये प्रॉपर्टीज होगी। अब चलते हैं बच्चों परिमाप पे। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखो बच्चों, वैसे तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका है, क्योंकि हमने पैरामीटर पे बहुत सारी क्वेश्चन बना लिए हैं भाई। ठीक है, A B C D। देखिए भाई, A अगर ये साइड B है तो ये भी B रहेगी। ठीक है, ये आपके डायगोनल हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं D1 और D2।
ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम मैंने बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। किसी भी फिगर का परिमाप होता है बेटा, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब मेजरमेंट, चारों ओर के माप को ही क्या कहते हैं बेटा, परिमाप कहते हैं। सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द शेप या पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो गई। ये डेफिनेशन में हर बार रिवाइज करता हूं क्योंकि हर कंसेप्ट में हम पेरीमीटर को ही पढ़ते हैं। चलिए भाई, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये क्या लिखा है मैंने? सम ऑफ ऑल साइड लिखा है। सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर, यानी सभी चारों ओर के माप को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब देखिए बेटा, ए बी की वैल्यू पुट कीजिए। ए बी को हमने ए मान रखा है, बी सी को हमने बी मान रखा है, सी डी को फिर ए और ए डी फिर बी होगा, क्योंकि आमने सामने की तो भुजाएं क्या होती है बेटा? लेंथ में इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 2a और 2b, दो कॉमन ले लिया, a प्लस में b। ये चीज आप कर सकते हो, यानी यही तो हमने देखा था, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। रेक्टेंगल में भी मिला था हमें, आयत में भी मिला था। आपको बस इतना ही याद रखना है कि किसी भी शेप में, चाहे ट्राइंगल ही क्यों ना हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, कोई भी शेप होती है, उसमें पेरीमीटर या परिमाप होता क्या है सर? सम ऑफ ऑल साइड होता है। बस इतनी चीज याद रखोगे। ये चीज अगर आपके माइंड में सेट है ना बच्चों, तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, ये रहेगा आपका पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत आई क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपके? चलिए भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। और अगला कंसेप्ट हमें क्या कहता है? अगला कंसेप्ट है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें देखना है। ये आपके सामने बच्चों एक ये मैंने आपके सामने एक बना दिया है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया। ए बी सी डी, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इतनी चीज हो गई। ये रहता है बच्चों बेस। क्या होता है? ये रहता है आपका आधार, और इसे ही कहते हैं बेस। अब हमें क्या चाहिए? अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आपको आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए बच्चों, ये अगर आपको ये ऊंचाई दे रखी है, ये ऊंचाई है और इसे h से डिनोट करते हैं, इसे लिख देते हैं बेटा ऊंचाई। अगर आपको डायग्राम में ये चीज दी हुई है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तब तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ये फॉर्मूला हमारे क्या कहता है? ये कहता है कि आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट कीजिए। बेस इंटू हाइट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा सर? हमारे पास ये निकल के आएगा कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है और जिसका आधार आपको दिया गया है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर किसी समांतर चतुर्भुज में, क्वेश्चन है बेटा, समांतर चतुर्भुज का आधार आपको दिया गया है, आधार आपको दिया गया है जैसे 12 सेंटीमीटर, और सम्मुख भुजा से डाला लंब की लंबाई आपको दी गई है जैसे 8 सेंटीमीटर। तब आपको बताना है इसका क्षेत्रफल।
आप बता सकते हो। अगर आपको इसकी लेंथ दे दी है 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में 12 इंटू 8 ही करना है, ठीक है, 96 आएगा। ये आपका आंसर होता है, वर्ग सेंटीमीटर या सेमी का स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। इस तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। चलिए बच्चों, अगर आपको ये चीज़ ना दी हो तब तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला रहता ही है। देखिए भाई, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और ये इसका एक डायगोनल है D1। हो गया। ये क्या चीज़ है, ये बेटा आपके पास दो क्या बन गई हैं, ट्राइंगल बन गई हैं। अगर इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A होगी, इसकी B है तो इसकी भी B होगी, ठीक है। अगर आपको ये डायगोनल की लेंथ दी हुई है, अगर ये विकर्ण दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकालोगे और उनका सम करोगे। क्या क्वाड्रिलेटर के कंसेप्ट में हमने इस चीज़ को देख लिया। अगर ये चीज़ आपको नहीं दी गई है और एक विकर्ण दे दिया गया है, तो आपको इन दोनों का एरिया ऐड करके और आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ले सकते हैं। चलिए बेटा, आगे का कंसेप्ट हमारा रहता है विकर्ण की लंबाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल इन पैरेललोग्राम। चलिए भाई, ये हमारा एक कंसेप्ट है भाई कि आपको बताना है विकर्ण की लंबाई किसमें, सर समांतर चतुर्भुज में हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। ABCD ये रहता है बच्चों आपके डायगोनल, ठीक है भाई, ये आपके डायगोनल है। इसकी लेंथ अगर A है तो ये भी रहेगा A, इसकी B लेंथ है तो ये भी B रहेगी, और ये है बेटा D1 और D2, ठीक है। दोनों विकर्ण लेंथ में क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंसेप्ट निकल के आता है, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल होता है 2A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ही रखना है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। यानी दोनों विकिरणों का स्क्वायर करके उनका सम करोगे तो वो दोगुना होगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यानी साइड के स्क्वायर का सम का दोगुना होगा। विकर्ण के स्क्वायर का सम होता है इसके इक्वल होता है। यानी अगर आपको दोनों साइड दे दी और एक विकर्ण दे दिया तो क्या आप दूसरा विकर्ण फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर इस फॉर्मूले से। क्या दो विकर्ण दे दिया, एक साइड दे दी, आप क्या दूसरी साइड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर अपने पास दोनों साइड आ गई तो पैरामीटर पूछ लिया, तो पैरामीटर क्या होता है सर, इस साइड के इक्वल ये साइड रहती है, ये साइड इक्वल रहती है, और चारों साइडों का सम करना है, वही हमारा परिमाप या पैरामीटर रहता है। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? बस याद ही करना है बेटा आपको कि D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर होता है कितना, 2A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कि आपके पास ये बेटा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और आपको एक एंगल दे दिया है 135 का। कितना दे दिया है भाई? 135 डिग्री का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, सभी कोणों की माप बताइए। अगर आपसे ये पूछ लिया तो क्या आप बता सकते हो? आप बता सकते हो क्या? अगर आपको एक एंगल ही दिया है, आपको तीनों एंगल पूछ रहा है, जैसे यहां लिख देता हूं एंगल 1, 2 और 3। एंगल 1, 2, 3 पूछ रहा है आपको। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो सॉल्यूशन लिखो भाई, इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के,
एंगल बी आपको दिया गया है 135 डिग्री, ये होता है एंगल डी। ये तो आपका आ गया फर्स्ट आंसर, आ गया। अच्छा, फिर हमने देखा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है। क्या एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है? बिल्कुल आमने सामने की है। तो हमने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस 135 डिग्री, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? इनका सम कितना होता है सर? 360 होता है, होता है। चलिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं है? आमने सामने के एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये एंगल इक्वल है क्योंकि आमने सामने के हैं। इसको मैंने लिख दिया 2 एंगल 1, एंगल 3 की जगह ही एंगल 1 लिख दिया। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास है 135, ये भी 135 है और ये 360 आ गया, आ गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 एंगल 1 इक्वल होगा 360 माइनस 270। 270 होता है क्या? 35 कितना होता है? 70 और 100 200। ठीक है भाई, अब देखिए भाई कितना बचेगा? ये बच गया बेटा आपके पास है 9 और ठीक है 90 बच गया। कितना बच गया? 90 बच गया। 2 एंगल 1 इक्वल है 90 के, एंगल 1 इक्वल होगा 90/2 यानी 45 डिग्री। देखिए भाई, अगर एंगल 1 45 का है तो ये भी 45 का आएगा और ये आपका 135 है। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो गया? 135 कितना होता है? 270 और प्लस में 90 कितना होगा? 360। क्या हमारे सारे एंगल्स निकल के आ गए क्या? इस क्वेश्चन में हमारे सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए भाई, अब देख लेते हैं एक रिवीजन। आज की हमारी फिगर थी किसकी सर? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, हमने समांतर चतुर्भुज में देखा, ये डायग्राम से मैंने आपको पूरा डिटेल एक ही बोर्ड पे समझा दिया है। फिर हमने इसको टुकड़ों में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम होता क्या है। आमने चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर रहती है और प्रत्येक आयत आपका क्या होता है? एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, फिर हमने देखा भाई प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखी। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने देखा कि हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आमने सामने की भुजाएं क्या होगी भाई? बराबर और समांतर होगी। ये मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया है। फिर मैंने देखा विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण लेंथ में एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते हैं, केवल ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही होती है। चलिए भाई, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं यानी अपोजिट जो एंगल्स जो बन रहे हैं वो आपके क्या हो गए? मेजरमेंट में एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। फिर आसन कोण युग्म यानी 180 का होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट है। लाइन और एंगल में हमने इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। ठीक है, प्रत्येक आयत आपका क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने देखा बेटा समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। फिर हमने देखा बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन अगर आपको ऊंचाई दी गई हो यानी सम्मुख भुजा से डाला गया लंब दिया गया हो तभी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास दोनों ट्राइंगल को एरिया निकाल के सम करने वाला कंसेप्ट आपको क्वाड्रिलेटरल में मैंने बता दिया था। फिर आता है समांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई का कंसेप्ट रहता है d1 का स्क्वायर और प्लस में d2 का स्क्वायर इक्वल होता है 2a² प्लस में b², यानी विकर्णों के स्क्वायर का सम होता है आपके साइड के सम के साथ। क्या कंसेप्ट रखता है ये मैंने बता दिया आपको। ये आपका एक क्वेश्चन था कि आपको एक एंगल दे दिया जाए तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 360 होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में बेटा आप अगर इतना पढ़ लोगे तो आप अच्छी तरीके से इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट फिगर के साथ, क्वाड्रिलेटर के नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।